नमस्कार, मैं चारू मैनी, प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 49 गुड़गांव से। तो आज जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये मीडिया को बताने के लिए कि हम डीएवी स्कूल में बच्चों को केवल क्लासरूम की पढ़ाई नहीं, लेकिन उससे बाहर जो कि बच्चों को लाइफ स्किल्स और बच्चों को अपने बलबूते पे खड़े होने की क्षमता प्रदान करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज देते हैं। और ये हम खाली अपने बच्चों के लिए नहीं, कल जो हमारी 29 और 30 की जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर 600 बच्चे आने वाले हैं, भागीदार बनेंगे, जो कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर और कुछ हिसार और बाहर से भी आ रहे हैं। प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि बॉडी इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि जिसके डिफरेंट कमिटीज हैं, इकोसॉक है और लोग उसमें राज्यसभा, ये सब तो हम बात, ये तो हमारी कमेटी है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की कमेटी में तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब है। तो अब यहाँ मॉडल यूनाइटेड नेशंस में हम बच्चों को एक आयाम दे रहे हैं, दैट दे कैन ऑल्सो सी हाउ अ यूनाइटेड नेशंस वर्क। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं उनको अलग अलग कंट्रीज दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चे सारे इंडिया के हैं, मतलब इस बार तो हमारे इंटरनेशनल एमयूएन है, तो बाहर के भी डेलीगेट्स आ रहे हैं इस बार हमारे पास, बिकॉज ऑफ इस बार हमारे पास बेल्जियम, ये पहली बार है, इनफैक्ट गुड़गांव में ही पहली बार है। बेल्जियम, नाइजीरिया, युगांडा एंड कैमरून एंड इथियोपिया। And one delegate is from Thailand, so she's in India, but we have applied for visa clearance, so we are hoping that it is done. हाँ, तो इसका मतलब प्रॉपर वो है कि वीजा क्लियरेंस तक भी हमारे स्कूल से चिट्ठियां गई हैं MEA को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनको हमने चिट्ठियां भेजी हैं कि हमारे स्कूल में ऐसे MUN हो रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि ये जो बाहर से डेलीगेट्स ये आए। तो मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर द स्कूल, जिसमें कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस इसको बोलते हैं। स्कूल्स क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स जो बच्चों के लिए हम कहते हैं कि मिलने चाहिए, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, ये सब कुछ का समावेश इस कॉन्फ्रेंस में होता है। इसलिए स्कूल्स करते हैं कि बच्चों को एक रिसर्च करने की आदत और एक अपना पॉइंट रखने की आदत पड़े। तो उसके लिए हम ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है। ठीक है, हम अब ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही कॉमन सी चीज काफी लोग करने लगे, और इसका थोड़ा सा प्रारूप बिगड़ने भी लगा। कई लोग इसको खाली एक सोशलाइजिंग इवेंट की तरह भी लेने लगे। तो हमें डीएवी, आपको पता ही है, इट इज नोन फॉर ओनली वर्क दैट इज सब्सटैंशियल एंड व्हिच मींस सम सब्सटेंस। ऐसे नहीं फ्रिवलेसली कुछ भी नहीं करते। तो अगर हमें मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो अहम जो मुद्दा है जिसकी वजह से लाया गया था, वो क्योंकि स्कूल्स उसको खो रहे थे, तो हमने अपने स्कूल में इसको जो किया है, यहाँ पर हमने MCG जो हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम, वहाँ से उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। जो सर हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी INSAM नाम से है, तो सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे अभी, तो इनके साथ में है। तो यहाँ इनके साथ में हमें ये फायदा हुआ कि हमें डिफरेंट डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन्होंने हमें बताया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कैसे हम बुला सकते। तो इन्होंने हमें ये हेल्प किया, इन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चिट्ठियां लिखें कि हमारे ये डेलीगेट्स आना चाहते हैं इंडिया में, और उनको दिया जाए। क्योंकि ऐसे किसी को भी यूनाइटेड नेशंस के नाम पे ऐसे नहीं किसी को भी आने की इजाजत है, तो उनके वीजा प्रोसेसेस में, तो मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। और MUN से भी बहुत स्किल्स करा। हमारा MUN इसलिए अलग है क्योंकि हमने इसको अभी SDG के साथ 100% अलाइन किया। इसको हम इंटरनेशनल SDG कॉन्क्लेव कह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाई इज इट नॉट ओनली MUN बट SDG कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल SDG कॉन्क्लेव? बिकॉज हमारा जो पूरी इस बारी ब्रिजिंग है वो SDG कॉन्क्लेव की पूरी है, स्टार्टिंग लोकली एंड थिंकिंग ग्लोबली। तो वी आर स्टार्टिंग विद आवर लोकल MCG। सो हमारा शुरू कहाँ से हुआ कि हम अपने बच्चों को लेकर गए MCG कमिश्नर के पास, और हम मेयर मैम से भी मिले, और उनके ऑफिस से हमने अपनी लोकल प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट, हमने उनसे बात की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हेन वी गॉट द रियल प्रॉब्लम्स,
we started discussions over them. And then we got to know कि हम हमेशा UN के SDG goals की बात करते हैं, but हम बहुत we talk in the air, okay? We don't talk concrete. हमारे बच्चे theoretical बहुत करते हैं, but practical knowledge देने के लिए हमने सोचा कि why not first of all debating on the problems which relate to us, our daily life. So segregation of waste, the waterlogging in the rainy season, these are the problems which we got from them. And this time our agendas and debate would be on such topics where they'll be finding out the real solutions to such problems. And हम इन problems के solutions जो हैं जिस पे बात करके हम इसकी एक कॉपी NCG और एक कॉपी United Nations तक भी पहुंचाएंगे, so that जो हमारे बच्चे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग हमारी लोकल गवर्नमेंट से हो, बट उनका डेफिनेटली जो एवेन्यू है, होराइजन है, वो यूएन की कॉन्फ्रेंस। हम यूएन की ऑब्जर्वर है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ऑब्जर्वर। हम एक स्टैंडअलोन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हंगर और मैलन्यूट्रिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा ये होता है कि स्पिरुलिना जो माइक्रो एल्गे है सीज में, ओशंस में देखता है, उसको लेके प्रोसेस करके मैलन्यूट्रिशन को फाइट करते हैं। दिस इज अवर ओनली एजेंडा विद यूनाइटेड नेशंस। सो मैं इसके पहले सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में थे, उसके स्पेशल एडवाइजर थे। अब इंडिया में एम्बेसडर टू इंडिया पोस्टिंग मिला है मुझे यहाँ पर। तो मुझे क्या लगता है कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस इसलिए कंडक्ट करता है, स्टूडेंट्स को एक बात तो पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में क्या चलता है, कैसे चलता है, कौन सी बॉडीज है, उसमें क्या एजेंडास एंड टॉपिक्स डिस्कशन होता है। बिकॉज हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, 2030 अगले 5 है। और यूएन की सोच यही होता है कि यूनाइटेड नेशंस की अब की चीफ एंटोनियो गुटेरेस यही सोचता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैज लॉट टू कंट्रीब्यूट, बहुत कंट्रीब्यूशन करना है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस अपनी एक पार्टनरशिप भी बनाया है कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट। सो इतना इम्पोर्टेंस यूनाइटेड नेशंस देता है इंस्टीट्यूशंस को। और मॉडल यूनाइटेड नेशंस से हम इसलिए यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए आए हैं ताकि हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, इंटरनेशनल एजेंडास बहुत इम्पोर्टेंट है। इंचार्ज और अब एसडीजी कोऑर्डिनेटर का दारोमदार मुझे दिया गया है, शायद मैं इस कार्यभार को ठीक से संभाल पाऊँ। जहाँ तक आपके सवाल की बात करें कितने स्कूल्स आ रहे हैं, तो स्कूलों की संख्या की बात करें तो 44 स्कूल बाहर के हैं, जिसमें गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स भी हैं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से भी बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ। और हमारी एक ऑनलाइन कमेटी है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों का कंपटीशन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ ना हो, लेकिन एक ऑनलाइन कमेटी से पूरे देश में जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिना किसी ट्रैवल एक्सपेंस के, ताकि वो एटलीस्ट जितने लोग इन भावनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं कि बदलाव कहीं से कैसे भी शुरू हो सकता है, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि ऑनलाइन कमेटी की अगर हम बात करें तो इंडिया के हर शहर, हर क्षेत्र, हर राज्य से उसमें बच्चे। I wish to tell everyone that we are the first one. हम नॉर्थ इंडिया का पहला स्कूल है जिसमें एसडीजी सेल है। हमारा एसडीजी सेल एस्टेब्लिश करने के लिए हमें पूरी गाइडेंस इनसैम से मिली है, जो कि यूएन की फर्स्ट हैंड वर्किंग बॉडी है। और हमारा इसका वाक़ है कि हमारे बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिले ऑफ हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। हमने सभी एम्बेसडर्स की बात सुनी है, हमने यूएन की बात सुनी है, बट नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू बी इन यूएन। तो जब हमारे बच्चे यहाँ से इन सब के साथ फर्स्ट हैंड मिलकर काम करेंगे, तब इन्हें लगेगा कि ये जो एक पड़ाव है, जो यूएन तक जाने का एक डेस्टिनेशन है, ये रीचेबल डेस्टिनेशन है और सिर्फ किताबी बात नहीं, इस तक पहुँचना नामुमकिन नहीं है। हमने उन्हें फर्स्ट स्टेप दिखाया है एंड हमें लगता है कि जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा और ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की जब ये बात करेंगे 29 और 30 तारीख को, तब इनके विजन और ओपन होंगे और इन्हें रियली रीचेबल डेस्टिनेशंस तक जाने का रास्ता नजर आएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया जो हमें अचीव करना है, क्योंकि कुछ ग्लोबल कॉमन्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जीरो हंगर, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन ओशन।
तो कुछ गोल्स हैं जो हम अचीव कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ हम कंप्लीट नहीं कर पाए 2030। सो हमको हमारे फ्यूचर जनरेशन को रेडी रखना है, तो ये गोल्स को वो फॉरवर्ड लेके जाएं। और कुछ गोल्स हम यूनाइटेड नेशंस दोबारा रिपीट भी करेंगे, कुछ यूनिकली नए गोल्स डेवलप के बाद हमको हमारे फ्यूचर जनरेशन को डेवलप करना है कि कैसे वो गोल्स को आगे लेके जाएं, उसको अचीव करें जो हम इस बार नहीं कर पाए नेक्स्ट गोल्स में कर सकें, बिकॉज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो पहले अचीव नहीं हो पाए थे। I'm Vrinda Bhatt, working as a deputy director in MSET, organizing recently in Centre Surgery. I'm very proud to have ऐसे initiatives के साथ working and with this collaboration we are moving forward कि हम बच्चों को उनकी जो थिंकिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और बियॉन्ड क्लासरूम भी वो कुछ सोचें, वो डिप्लोमेसी लर्न करें रियल टाइम में, हाउ डज इट वर्क्स, दे बिकम मोर ऑब्जर्वेंट अबाउट कि कैसे ये सब कंडक्ट हो रहा है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम विद DAV एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा मैसेज जो है वो बहुत अच्छी तरह से पहुँचे, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ SDG। हम ये अपना जो मैसेज है बहुत अच्छी तरह हम सारे लोगों के पास पहुँचाएंगे।